Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात कर रहे थे हम 12th क्लास से फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें टॉपिक चल रहा था गॉस थ्योरम्स के एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो उसमें अब हमने जो किए थे 5 एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। 6 जो छठा एप्लीकेशन है, 6 नंबर का जो एप्लीकेशन है वो है कि एक हमारे पास आप पटल कह सकते हैं या कोई एक लंबी चादर टाइप कह सकते हैं, कोई सीट कह सकते हैं, कागज की जैसे सीट है। तो आप इस तरह की एक सीट है और वो आवेशित है और उसका जो विस्तार है वो अनंत है, यानी आप अनंत विस्तार की, जैसे कल मैंने आपको बताया था, अनंत विस्तार की कहानी से मतलब है कि जो इसकी लेंथ और वर्थ होगी उसकी अपेक्षा जो इससे जिस बिंदु पर हम या जिस जगह हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उसकी दूरी बहुत कम होगी। यानी सपोज दैट यानी L इज ग्रेटर देन टू R एंड B इज आल्सो ग्रेटर देन टू R, यानी ऐसी कंडीशन में हम इसको अनंत लंबाई की या अनंत विस्तार वाली एक चादर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चादर के हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप इसमें जो आपको समझना है। अब देखिए, सबसे पहले ये एक सीट है जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज है और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस पर जो आवेश है वो सिग्मा, यानी एक समान जो हमने बात की थी पृष्ठीय आवेश घनत्व की जो बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल आवेश घनत्व। ठीक है, यूनिफॉर्म एरियल डेंसिटी के बारे में जो हम बात कर रहे थे ये वही है। ठीक है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर होता क्या था, मैं आपको ध्यान दिलाऊं तो सिग्मा बराबर होता था Q/A। हम इसका यहाँ यूज करने वाले हैं। तो सिग्मा यानी इस पर सिग्मा का मतलब है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, तो ये सिग्मा यहाँ यूज होगा। और दूसरी चीज देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी अगर मैं कहूँ ये मेरा हाथ एक सीट है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगी, तो इससे इधर की साइड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता इधर भी होगी और इधर भी होगी, इससे दोनों ओर बाहर की ओर हो सकती है, इधर भी और इधर भी। तो इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी वो एक इस साइड भी होगी और इस साइड भी होगी। ठीक है, डायरेक्शन। अब हमारे पास देखिए, अब जब हम इसका एक गॉसियन पृष्ठ मान के चल रहे हैं कि हमने यहां से यहां तक ये एक 2r लेंथ का गॉसियन पृष्ठ ले रखा है, यानी जहां सीट है यहां तक इस इधर r और उधर r, यानी दो भागों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी है और उधर भी। ठीक है, ये तो आप क्लियर हो गया क्या क्या चीज है इसमें। तो जब गॉसियन पृष्ठ मानेंगे तो देखिए, अब मैं अगर कहूँ कि क्या अगर ये सीट है तो इससे केवल इसी बिंदु पर r दूरी होगी। भाई इस जैसे बहुत सारे बिंदु यहाँ हो सकते हैं जिन पर r दूरी हो सकती है। तो जो इसके अकॉर्डिंग हम गॉसियन पृष्ठ मानते थे, हमने क्या किया, एक बेलनाकार भाग मान लिया। ठीक है, और हम जब देखेंगे तो बेलनाकार भाग, जैसे कल देखा था, बेलनाकार भाग में 3 सरफेस होते थे। क्या क्या होते थे, A1 यहाँ मान लिया, A2 और A3। ठीक है, तो ठीक, अब मैं अगर बात करूं, ये मैं टोटल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूँ इनमें से इनके छोटे छोटे भाग लिए गए हैं, ठीक है, कि यहाँ एक भाग ले लिया, एक भाग यहाँ ले लिया और एक भाग तो ये है जो मैंने दिखा रखा है पहले से। ठीक है, अब इनको हम क्या कहेंगे, ये DA है, DA1 है, ये DA2 हुआ और ये DA3 हुआ। ठीक है, अब इनके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं पहले। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E इधर, ठीक, यहाँ इधर और यहाँ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, क्षेत्रफल की। तो देखिए, अब मैं केवल बात करूँ गॉसियन पृष्ठ हमारा क्यों सही है। इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के क्या है, लंबवत है,
यहाँ स्पर्शीय है पृष्ठ पर और यहाँ भी लंबवत है, पृष्ठ पर लंबवत है। जबकि हम डायरेक्शन अगर देखने लगे DA1 की तो ये है, DA2 की ये है और DA3 की ये है। ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो अब देखिए दोनों पैरेलल हैं, एंगल 0, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ आपको दिख रहा होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सा, गॉसियन पृष्ठ मानने का। सेकंड जो स्टेप है वो क्या होता है कि आप सेकंड स्टेप में दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट निकाल रहे हैं हम किसके, भाई फॉर्मूला के द्वारा, यानी हम जो डेफिनेशन है उसके द्वारा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब डेफिनेशन के द्वारा जब हम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, देखिए सूत्र क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है, तो फाई वन पहले वाले पृष्ठ के लिए फाई वन, दूसरे वाले के लिए फाई टू, तीसरे वाले के लिए फाई थ्री। ठीक है, करना शुरू कीजिए। अगर करते हैं तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस, पहले वाले के लिए एंगल कितना है 0, तो कोस 0, प्लस दूसरे वाले के लिए एंगल ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 90। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। इन दोनों के अगर मैं देखिए दोनों सेम है तो याद आएगा 2e और डी ए, दोनों चीजें सेम है। कितना आ गया 2e और ये कितना होगा, कितना होगा, देखिए जो हमारे पास ये a है तो टोटल एरिया हम क्या मान के चल रहे हैं, अगर मैं कहूँगा जो वक्र पृष्ठ का एरिया है वो कितना है, a है, कितना a है, तो इसको हम क्या रहने दें, a, यानी क्षेत्रफल को हम क्या रहने देते हैं, a रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम निकाल लेते हैं किसके जरिए, गॉस थ्योरम के जरिए, बी पार्ट निकालते हैं। तो बी पार्ट कैसे निकालेंगे, फाई ई इक्वल टू 1/ε0। तो कोस के में क्या कहती है कि जो गॉसियन पृष्ठ है उससे बद्ध आवेश बताइए। तो जो बद्ध आवेश है, देखिए जो यहाँ गॉसियन पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ से जो बद्ध आवेश है वो कितना होगा कि जो यहाँ सिग्मा है एक, तो वो यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व जो है गुणा क्षेत्रफल कितना है वो a, यानी a भाग से देखना है। तो इसके जरिए आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल आवेश ये वाला है, या यहाँ से आप देख सकते हैं तो सिग्मा बराबर क्यू ए होता है, तो क्यू निकालेंगे तो a इंटू क्यू। ठीक है, सॉरी हाँ a इंटू सिग्मा। अब इन दोनों को क्या रख लीजिए आप, इसको बराबर, तो जब आप बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2EA इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए से ए कैंसिल, तो E इक्वल टू आ जाता है सिग्मा अपॉन 2/ε0। ये क्या आ गई आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल के आ गई, किसके कारण, एक अचालक सीट है जो अनंत विस्तार की है उसके कारण। अब एक चीज देखिए, ये जो कल वाला आर्टिकल था एक अनंत लंबाई के कारण, जितने भी ऐसे आर्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है कि ये केवल किनारों को छोड़कर सब जगह के लिए वैलिड है, यानी जो इसके किनारे होते हैं ये हुए, या जैसे कल एक वायर बनाई थी इस तरीके से, तो इसके ये वाले किनारे हुए छोड़कर, इनको छोड़कर सब जगह वैलिड होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो अलग हो जाती है। जैसे अगर मान लिया आप इस वायर के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से निकल जाता है, नहीं थोड़ा झुकाव के रूप में प्राप्त होती है कोनों पर। ठीक है, तो ये क्या होता है, यानी देखिए जो नीचे वाले आप करेंगे ये क्या हुई, तो ये वाला भाग भी तो है जिसके कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उत्पन्न हो रही है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही होगी। तो इस वजह से क्या हो जाती है, तीव्रताएं चेंज होने से उनकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती है, पार्टिकुलर जो परिणामी की होती है। इसलिए किनारों को छोड़कर केवल क्या होता है, ये सब जगह वैलिड होते हैं। अब एक चीज आप यहाँ डिफरेंट देखिए कि क्या है कि इससे पहले वाले जो आपने आर्टिकल पढ़े हैं सब में क्या होता था, नीचे इस तरीके से होता है E बराबर 1/4πε0। ठीक है, बाकी और R पर डिपेंडेंट होता था, यानी R² हो या
इनटू में आर आ गया हो, इस तरीके से डिपेंडेंट था। लेकिन ये आर पर डिपेंडेबल नहीं है, यानी जो कि हम इस जो अनंत आवेश की ये चादर है जो आप पटल कह रहे हैं, इससे कितनी दूरी की बात की जा रही है उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, कोई डिपेंडेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किस पर डिपेंडेंट है? उस आवेश घनत्व पर निर्भर है, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम बोल रहे हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको आप बोल के चल रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट है, जो यानी कितनी दूरी पर निकालना है पटल से, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अभी एप्लीकेशन और भी है इसके, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया हो। सो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।